गोदी मीडिया ने समाज में इतना जहर भर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के जरिए लोगों की नसों में इस कदर जहर भर दिया है कि आज की तारीख में 7 साल के मुस्लिम बच्चे को बख्शा नहीं जा रहा है। घटना अमरोहा की है दोस्तों। यहां पर एक बच्चा अपने स्कूल में बिरयानी लेकर जाता है। बिरयानी ले जाने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, मगर उससे पहले उसे बेइज्जत किया जाता है, उसे एक कमरे में बंद किया जाता है, उसे पीटा जाता है। और जब मां पहुंचती है प्रिंसिपल, तो बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा आतंकवादी है, वो दूसरों को मुस्लिम बनाना चाहता है, वो मंदिर तोड़ना चाहता है। तुम्हारे अंदर इस कदर जहर भर दिया गया है ना कि एक 7 साल के बच्चे में तुम्हें अपराधी दिखाई दे रहा है, जबकि हर गुजरते दिन के साथ ये जो तुम्हारी जहरीली सोच है तुम्हें अपराधी बना रही है, लगातार अपराधी बना रही है दोस्तों। मैं लगातार सोचता रहा इस खबर को करना चाहिए नहीं करना चाहिए दोस्तों। मन खराब हो गया इस वीडियो को देखकर जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यह वीडियो दिखाने से पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था मेरे इस मंच पर जिस तरह से 7 साल के एक बच्चे को बेइज्जत किया गया वो वीडियो आपको दिखाया जाए। आपको याद है ना, मुजफ्फरनगर में किस तरह से एक 7 साल के मुस्लिम बच्चे को उसकी टीचर तृप्ति त्यागी ने तमाम जो क्लास के स्टूडेंट्स थे उससे थप्पड़ लगवाए थे। सुप्रीम कोर्ट को उस मामले में दखल देना पड़ा था। अब एक और मामला आया है, इस बार अमरोहा उत्तर प्रदेश से। आज जो मैं आपको जानकारी पेश करने वाला हूं, यह दैनिक भास्कर और आज तक प्लेटफॉर्म्स के वेबसाइट्स के आर्टिकल्स के आधार पर है, मगर मैं चाहूंगा आप ये 4 मिनट का वीडियो देखें। यह वीडियो जो इस समाज को आईना है, समाज अगर नहीं चेता तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो मैं बार बार कहता हूं, नुकसान सिर्फ मुस्लिम बच्चों को नहीं है, नुकसान हिंदू बच्चों को है, क्योंकि उनकी आंखों के सामने तुम इस तरह का जहर उगल रहे हो। मैं नहीं जानता हूं हिल्टन पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल को यह सोच किसने दी, और यह प्रिंसिपल बने हुए अपने आप में कितना शर्मनाक है। देखिए यह वीडियो। इस वीडियो में कई चीजें सामने उभर कर आती हैं। उस प्रिंसिपल की सोच, वो मां जो अपने बेटे के लिए लड़ रही है, हार नहीं मान रही है। देखिए वीडियो जो इस समाज को आईना है, जो समाज को शर्मिंदा कर रहा है। देखिए। आपने बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना सर। 3 महीने से हमारे है ना, मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉन वेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉन वेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉन वेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉन वेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। पूरी कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉन वेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉन वेज नहीं लाया। वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ। बरी की बिरयानी बनाई थी हमने। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉन वेज। कब लाया बेटा? उनकी सर आपने बताया था ना कल। उनकी आवाज तक नहीं निकलती। तो काम नहीं आपके पास, ये सिखाना है ना मुसलमान हिंदुओं को मारो, अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर बनाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है, अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है। अब आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, क्योंकि आप हमें शिकायत करते ना। ऐसा नहीं है। आपने मैं है ना क्या कहते हैं, आप ज्यादा मत करिएगा। मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा, मैं अभी। बुलाइए आप। और पेरेंट्स आएंगे सब। बुलाइए आप, पुलिस को बुलाइए। बुलवा लेंगे हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे भी कहा था आप। और सुबह आ गए भैया, हटा और काम करने। आपकी वजह नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात। आपके मैं नहीं बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, सुप्रचार करते हैं। मैं ये संस्कार नहीं सिखाना चाहता। आप अपनी मत बोले जाइए बिल्कुल भी। आप ये बताइए 3 महीने पहले तो आप है ना किसी पुरुष को भेजिए। सुनिए मेरी बात। मैं महिला से बात नहीं करता, मैडम आएंगी आप उनसे बात करिएगा। हमने तो कल जरी से बात नहीं करी। मैं तो मैडम से काफी बात करना चाहिए। क्यों तो क्या बात करें आपसे? नहीं, सर आएंगे तब बात करें। बातें ऐसी करिए आपके बच्चों ने। आप कह रहे हैं मैडम। अभी यहाँ पर 20 पेरेंट्स आएंगे जो क्लास में बच्चे पढ़ते हैं 30। सुनिए आप, सुनिएगा। 3 महीने से मेरा बच्चा शिकायत कर रहा है कि बच्चे हिंदू मुस्लिम करते हैं। अरे ये सिखा रहे हैं आप सिखा रहे हैं, हम पे डाल रहे हैं। अर्नब लड़का है, अर्नब नाम का, इतना बदतमीज है, हर दिन उसकी शिकायत। ठीक है, अब आप ऐसा करिएगा, आप आराम से बाहर बैठिए, क्लास अपने बच्चों की टीसी लिखिएगा। आपसे अभी
हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं अब आपको। ठीक है, आप नहीं पढ़ाएंगे, मुझे नर्सरी तक के अब तक का हिसाब दीजिए, मेरी फीस। अरे नर्सरी का हिसाब अपने साथ दीजिएगा, आप मार्च तक का नहीं, आप करिएगा, हमारा नर्सरी से फीस लेके जाइएगा, तब जाके भेजेंगे आपको। ऐसे कैसे भेजेंगे? आप काट के दिखाइए। अरे काटेंगे, दिखाएंगे ना, काट दिया नाम। हाँ दिखाइए ना, अब हमें नाम काट दिया, इनको ले जाइए आप। ऐसे कैसे ले लेके जाएंगे आप? अब आप देख रहे समझती है क्या? आपको पढ़ा लेंगे आप इसको मारना चाहते सरकारी हैं? स्कूल है, हमको मारेंगे? नहीं, आप इसको मारना हमने चाहते नहीं हैं? मारा इसको। क्यों आपने इसे बंदी बना के रखा पूरे दिन? बताइए। हाँ बिल्कुल, हमने ढाई आसन बिठाने क्लास के अंदर, तो क्यों आप जो ऐसी बातें करेगा? मुझे फोन क्यों नहीं करा सुबह के? अरे क्यों नहीं करा? आपको करा था हमने फोन? नहीं करा था। नहीं करा। 12:50 पे मंजू मैम का फोन आया, 12:57 पे मैं आपके स्कूल में आप हाजिर होते हूँ। रहो, अब आप हाथ पहुंचिएगा। आप देख रही हैं, मैं गार्ड को बुलाऊंगा, नहीं तो आप अपनी पूरा दिन आपको मारने का इरादा था, क्या था? अरे क्यों मारेंगे हम इसे? पूरा दिन मेरा बच्चा ये मारने का आधार रखे बैठे आए सबको। ये गलत है, आपको एक ये सिखा रहा है सबको, आप सिखा रहे हैं इसको। ये कितना बड़ा आप आतंकवादी? सिखा रहे हैं इसको इस बात। कितना बड़ा ये घर पर आतंकवादी? सिखा रहे हैं आप ये बताइए कितना बड़ा आतंकवादी ये क्या है? ये आपको 7 नॉन साल वेज का खिला बच्चा। करके आप जो है ना वो क्या कहते हैं, ये आपने इससे बात करेगा कि मुसलमान अरे सबको मैं। जो बच्चे आपसे कह रहे हैं वो कितने साथी हैं, आप ये चलो बताइए। ठीक है, अब आप हमसे क्या चाहते हैं? मैम आप चुप किए तो हम आपके बच्चों को नहीं खाना चाहते। काम बहुत है, देखिए सब खड़े हैं तैयार। सर के लिए काम है, हम भी अपना आ जाइए, आप आइए। मुझे मंजू मैम ने बुलाया, आप अच्छा, इतना आप बताइए। हाँ हाँ, हमने नाम काटे के बुलाया है आपको। ये इकला 1 फीट का बच्चा कितना बड़ा अरे आतंकवादी? छोड़ो, ये ठीक नहीं है, आप सिखा रहे हैं इसको। नहीं सिखा रहा, ये आप हमारे लोग सिखा मजहब रहे में हैं नहीं है। जिस कॉलोनी में रहते हैं ना, चारों धर्म के लोग उस कॉलोनी में रहते हैं। अरे हमें इतना सा कभी बच्चा तो आप कोई ऐसी धर्म बातें बात कर रहे नहीं होंगे, कर लेकिन सकता। तो आपको क्या नहीं, ये तो हमारे दिमागों में नहीं है। हमारे पेरेंट्स ने मना कर दिया कि हमें नहीं पढ़ाना है इनको। हमें अपने बच्चे को काबिलियत की ओर लेकर जाना हम है, अपने उन्हें नीचे 40 बच्चों को नहीं निकालेंगे स्कूल से। तो मैं कह भी ना रही, 40 बच्चों को अर्नब की टीसी कटी पड़ी, क्यों उसको रखा आपने दोबारा? किसको रख दिया हमने? क्या नाम है उसका? अर्नब है ना? क्यों आपने उसकी बात नहीं मानी? कितना टाइम हो गया उस बच्चे कोई ऐसा नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा है, आप ही कर रहे हैं, आप ही सिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं अभी आप आए थे नॉन वेज को लेकर के, ऐसा हमने जब कहा कि नॉन वेज लेकर आता है बच्चा बच्चे हैं आप। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, 7 साल का बच्चा आतंकवादी? 7 साल का बच्चा लोगों का धर्म बदलवा रहा है? 7 साल का बच्चा मंदिर तोड़ रहा है? यह जहर दरअसल उस प्रिंसिपल के दिमाग में था और वही उल्टी वो उस मां के सामने कर रहा था। वो प्रिंसिपल नहीं सुधरने वाला है। कल को उस बच्चे को इंसाफ भी मिल जाए, क्योंकि याद कीजिएगा मुजफ्फरनगर में जिस मुस्लिम बच्चे को तमाचे मारे गए थे, उसे आखिरकार अपना स्कूल बदलना पड़ा था। इस बच्चे को भी अपना स्कूल बदलना पड़ेगा, मगर यह सोच नहीं बदलने वाली है, क्योंकि 10 साल से जो लोगों की नसों में जहर भरा गया है ना, जब लोगों को यह समझाया गया है कि भैया हिंदू खतरे में है, मुसलमान से खतरे में है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, हम हिंदुओं की तादाद 80% है। क्या हमें अपनी तादाद पर भी भरोसा नहीं है? क्या हमें अपनी शिक्षा, अपनी बुद्धिमत्ता पर भी भरोसा नहीं है? 2014 से पहले कोई हिंदू खतरे में नहीं था। हम ये कहीं नहीं सुनते थे हिंदू खतरे में है, मगर 2014 के बाद हिंदू हृदय सम्राट के प्रधानमंत्री बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं, तब आपको हिंदू खतरे में दिखाई देता है। तब यह प्रिंसिपल इस कदर जहर उगलता है। तमाम एजेंसीज दोस्तों इसको लेकर क्या खबरें कर रही हैं आपके स्क्रीन पर। अमरोहा में एक स्कूल प्रिंसिपल ने कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्र को स्टोर रूम में बंद कर दिया, उसका स्कूल से नाम भी काट दिया। बच्चे का कसूर सिर्फ इतना था कि वो अपने टिफिन में बिरयानी लेकर आया था। छात्र की मां प्रिंसिपल अवनीश कुमार शर्मा से स्कूल पहुंची मिलने। बच्चे का नाम कटने का कारण पूछा तो प्रिंसिपल भड़क गए। दोनों के बीच जमकर तू-तू मैं हुई। प्रिंसिपल ने बच्चे की मां से कहा, आपका बेटा आतंकवादी है, स्कूल के मंदिर को तोड़ता है, क्लास के बच्चों से कहता है कि उन्हें मुसलमान बना देगा। मामले की जांच के लिए बीएसए ने 3 सदस्यीय समिति बनाई है। मुस्लिम कमिटी पीड़ित परिवार के पक्ष में आ गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को लेटर या खत भी भेजा गया है। दोस्तों, यह वो लेटर है जो मुस्लिम समिति ने भेजा है और इसी के आधार पर अब 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। कल को अगर प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई हो भी जाए, मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, जिस बेइज्जती का सामना 7 साल के उस बच्चे ने किया, उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। आपको अंदाजा है कि जिंदगी भर के लिए उस बच्चे के मन में खौफ, वो सिहरन बैठ गई है। कैसे में यह बच्चा सामान्य नागरिक बन पाएगा? आपको यह सवाल खुद से पूछना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि मुजफ्फरनगर में जो हुआ था, मैं नहीं भूला हूं, जब एक मुस्लिम बच्चे को खड़े होकर थप्पड़ मारे गए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया था। मगर क्या हुआ?
फिर वैसे ही घटना उभर कर आती है अमरोहा उत्तर प्रदेश में, जहां सिर्फ बिरयानी लाने पर एक 7 साल के बच्चे, 17 साल नहीं दोस्तों, 7 साल का बच्चा, उसके साथ ऐसा हुआ है। आपको खुद से सवाल पूछना पड़ेगा कि आप और हम बतौर नागरिक क्या बनते जा रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग मुसलमान को बेरहमी से पीटा जाता है। यह बुजुर्ग मुसलमान अपनी बेटी से मिलने जा रहा था। वो जो मांस लेकर जा रहा था, उसे खाने की इजाजत महाराष्ट्र में है, मगर बावजूद से उसको बेइज्जत किया गया, उसे मारा गया, उसे पीटा गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं, इनमें से एक व्यक्ति जो उन्हें मार रहा था, वो व्यक्ति बाद में पुलिस ज्वाइन करने वाला था। अब सोचिए दोस्तों, ये लोग जो पुलिस ज्वाइन करेंगे, जब वो नौकरी में होंगे, तब क्या आप उनसे इंसाफ की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बुलडोजर को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ था। उन्होंने कहा था कि भाई, कोई भी व्यक्ति अगर आरोपी है तो उसके घर पर बुलडोजर नहीं चल सकता है। अगर एक बेटे ने गुनाह किया है तो उसकी सजा उसके परिवार, उसके पिता को नहीं मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ऐसी नसीहत जारी कर देता है, मगर क्या समाज पर उसका कोई असर पड़ता है? क्यों नहीं पड़ रहा है? अगर 10 साल में गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जहरीली राजनीति से देश की फितरत, देश की सोच को बदलने का काम किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 10 साल अगर मीडिया जिम्मेदार हो जाता है, अगर जहर नहीं उगलता है, तो हालात बदलेंगे। अगर मीडिया सामान्य हो जाता है, अगर मीडिया सांप्रदायिक सौहार्द की शिक्षा देता है, जो वो देना भूल गया है, तो हालात बदलेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि इससे पहले समाज में दंगे नहीं हुए, ऐसा नहीं कि इससे पहले मुसलमानों को निशाने पर नहीं लिया गया है, मगर मुख्य धारा का मीडिया दंगाई के तौर पर मैदान में नहीं उतरा है। राजनीतिक दल, जिसमें गृह मंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक, इन्होंने अपने मुंह से जहर नहीं उगला है। आपको क्या लगता है, वो जो प्रिंसिपल, अमरोहा के इस प्रिंसिपल ने जो 7 साल के उस मासूम के साथ किया, उसकी वजह क्या है? बताइए। जब संसद के अंदर रमेश बुधोड़ी खड़े होकर एक अन्य सांसद, दानिश अली सांसद हैं साहब, जब उन्हें आतंकवादी और न जाने किन घटिया शब्दों से नवाजते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका असर जमीन पर क्या पड़ेगा? जब हेमंत बिश्व शर्मा आए दिन मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, तो आपको क्या लगता है इसका क्या असर पड़ेगा? जब मुख्यमंत्री आदित्यनाथ कहते हैं कि चुनाव मुकाबला 20% बनाम 80% है, यानी आप मुसलमान को आइसोलेट कर रहे हैं, उसे अलहदा कर रहे हैं, उसे अलग थलग कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसका क्या असर पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे कम से कम प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का तो ख्याल रखिए। प्रधानमंत्री ने यह तक कह दिया था कि कपड़े देखकर आपको दंगाई समझ आ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह तक कहते हैं कि ये घुसपैठी हैं, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री, मैं आपको ढेरों मिसाल दिखा सकता हूं जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनर्गल चीजें की हैं। सबसे बड़ी बात, आपके बनारस में आईआईटी बीएचयू की छात्रा के साथ दुष्कर्म की खबर आती है। ये 3 लोग भाजपा के आईटी सेल के लोग हैं। इन पर आप चुप क्यों हैं, मैं समझना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, आप चुप नहीं रह सकते, आप चुप नहीं रह सकते हैं। भाजपा को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है, बिल्कुल नहीं। हरियाणा में आपकी हालत खराब है, महाराष्ट्र में आपकी हालत खराब है, और मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगले 3 महीनों में जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा हार भी जाए, तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा। भाजपा को समझना पड़ेगा कि वो अपने जहरीले नेताओं को मैदान में नहीं उतार सकती। भाजपा को समझना पड़ेगा कि गोदी मीडिया के जरिए वो जहर नहीं उगल सकते, और ये गोदी मीडिया को समझना पड़ेगा। ये जो तमाम एंकर्स हैं, जो पापा की परियां, गुल्लू कालू हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन सबके बच्चे हैं, इन सबको मैं निजी तौर पर जानता हूं, इन सबके साथ कभी ना कभी मैंने काम किया है। ये लोग अपने बच्चों से आंखें मिलाते हैं क्या? तुम जो आए दिन जहर उगलते हो प्राइम टाइम में, समाज के अंदर दंगे जैसे माहौल बनाते हो, जहां एक खास धर्म का होना गुनाह बन जाता है। कल्पना कीजिए दोस्तों, कोरोना की पहली लहर, देश को मिलकर उसके साथ मुकाबला करना था, मगर भारत में क्या हो रहा था? ताली बजाओ थाली बजाओ। उसके बाद मुसलमानों के सोशल बॉयकॉट को लेकर जहर और अफवाहें।
तबलीगी जमात को लेकर कितनी अफवाहें फैलाई गई, लगातार फैलाई गई, और उसके बाद उन्हें जीत मिली औरंगाबाद हाईकोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। तबलीगी जमात को जीत मिली उसके बाद, मगर जहर फैल चुका था। बेशक अदालत में तबलीगी जमात को जीत मिली थी, मगर गोदी मीडिया के जरिए जो जहर उगला गया था, वो जहर लोगों की नसों में भर गया था, और उसी का परिणाम आप अमरोहा में देखते हैं, मुजफ्फरनगर में देखते हैं। ये जो घटना है, जहां 7 साल के बच्चे को आतंकवादी बताया जा रहा है, धर्म परिवर्तन करने वाला बताया जा रहा है, मंदिर तोड़ने वाला बताया जा रहा है, यह शर्मनाक है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, आप आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी को खाने का जो अधिकार है वो छीन रहे हैं। क्या स्कूल के नियम कानून में है कि कोई व्यक्ति नॉनवेज नहीं खा सकता या सिर्फ शाकाहारी खाया जाएगा? क्या हिल्टन पब्लिक स्कूल के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है? यह सवाल किया जाएगा। अगर कोई बच्चा बदमाश है, थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं वो 7 साल का बच्चा बदमाशी करता है, तो क्या 7 साल के बच्चे को आप आतंकवादी बताएंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम सबके बच्चे शैतानी करते हैं, मगर क्या शैतान बच्चे को अगर कोई प्रिंसिपल अपराधी बताए, बताइए, सोचिएगा, सोचिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आज जो मैं तमाम बातें कर रहा हूं, इस पर भी आप मुझे ही गाली देंगे, मगर मुझे चिंता इस देश की है, मुझे चिंता आपकी है। मुझे चिंता आपकी है क्योंकि आपकी नसों में लगातार जहर भरा जा रहा है, और नसों में जहर भर के आप तरक्की नहीं कर सकते। यह मैं आपसे बार बार कहता रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा, जब तक आपको बात समझ ना आ जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।